हाउ आर यू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीजन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जो टिश्यूज का मैंने जिक्र किया था वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसके अंदर टिश्यूज है, वो कंप्लीट टिश्यूज है, वो पढ़ने हैं, आपको पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे आज इस टॉपिक का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेल डिवीजन के बाद। तो यहाँ पे सेल डिवीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमेशा जो हम करते हैं कि जरूरत क्या है, तो ये सबसे पहले नीड है, उसको समझते हैं कि क्या जरूरत है सेल डिवीजन की। तो सबसे पहला पॉइंट इसकी जरूरत क्या है कि आपको न्यू सेल है वो बनानी है। भाई कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसको ग्रो करना है, नई सेल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे पॉइंट आ गया क्या आपका, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होगी बॉडी की, और जो डैमेज सेल होंगी, जो डैमेज सेल होंगी उनको रिपेयर भी करना है। तो जो डैमेज सेल है उनको रिपेयर करना है, नई सेल है वो बनानी है। अब एक छोटा सा बच्चा जब लेता है, जब वो 10 15 20 साल बाद कितना बड़ा हो जाता है देखिए। तो एक उस वो जो छोटा बच्चा है उसके भी सारे ऑर्गन सेल से मिलके बने हैं, और जो बड़ा बच्चा है, मतलब जो बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, वो भी सेल से, उसकी बॉडी भी सेल से मिलके बनी है। तो ये जो सेल्स है ना, तो ये डिवाइड करती हैं अपने आप को, एक सेल दो में, दो सेल चार में, इसलिए सेल डिवीजन की जरूरत है। हमने पढ़ा था कि सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, यानी सेल से ही सेल बनती है। लेकिन सेल कैसे बनती है, वो अपने आप को डिवाइड करके बनती है। ठीक है, तो बात समझ आई। उसके बाद यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि सेल डिवीजन जरूरी है किसके लिए, आपका गैमेट फॉर्मेशन के लिए। गैमेट फॉर्मेशन के लिए आपका सेल डिवीजन जरूरी है। गैमेट फॉर्मेशन क्या है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो मेल और फीमेल के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उनका जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है। जो बेबी आएगा, यानी यहाँ पे मान लेते हैं मेल से और फीमेल से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू क्या आने वाला है, अभी बेबी आने वाला है। तो ये जो बेबी आएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, वो डिपेंड करता है कि इस मेल ने और इस फीमेल ने किस तरह का डीएनए है वो प्रोवाइड करवाया उस बेबी के लिए। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं स्पर्म को, जिसको मेल गैमेट्स बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं एग्स को, जिनको यहाँ पे आपका फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बनाए एग्स, ठीक है, और इसने बनाया क्या, स्पर्म। ये जो स्पर्म बनाया और एग्स बनाया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, जायगोट फॉर्मेशन करेंगे, जिससे बेबी बनेगा। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो एक सेल होती है उसके पास में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर, यानी मैं ह्यूमन्स की बात कर रहा हूं, बाकियों की नहीं। तो यहाँ पे इनके पास जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसके मेल के पास में भी 46 क्रोमोसोम और फीमेल के पास में भी कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। अब ये जो बेबी बनेगा इसके पास में भी टोटल कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, यानी 23 पेयर होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, नहीं अगर देखा है तो अभी 8th क्लास के एक वीडियो के अंदर मैंने सेक्स क्रोमोसोम्स का जिक्र किया था, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से 23 आपके आ जाएंगे और इसमें से आपके 23 आ जाएंगे। यानी एक सेल है वो डिवाइड जब होगी तो उसमें से हाफ, यानी 23 इसके आएंगे, 23 इसके आएंगे, प्लस 23, तो मिलकर के यहां से इसके टोटल कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे, 46 बनेंगे। तो यानी गैमेट्स, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ने मिलकर के जब जाइगोट फॉर्मेशन किया तो वहां पे भी सेल को डिवाइड होने की जरूरत थी, क्योंकि क्रोमोसोम्स को वहां पे डिवाइड होना था। ठीक है, वैसे हम डिटेल के अंदर जब रिप्रोडक्शन आपका पढ़ेंगे 10th में है, या इस आपके इस सिलेबस के अंदर इस बार है, अगर होगा तो जरूर पढ़ेंगे, वरना 10th में आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो यही है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए सेल डिवीजन की। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे आपका चलते हैं सेल डिवीजन के टाइप्स पे। तो जो आपका सेल डिवीजन है वो दो टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है माइटोसिस एंड दूसरा होता है मायोसिस। वैसे तो जो आपका सेल डिवीजन है वो काफी ज्यादा लेंथी था आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन अभी आपका जो सिलेबस है उसमें काफी कम कर दिया गया है। तो इसकी जो प्रोसेस है वो अभी इसके लिए बड़ी शॉर्ट आपको पढ़नी है, फिर भी आपको मैं थोड़ा बता दूंगा जिससे आपको एक्सप्लेन है वो हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एक सेल की बात करेंगे तो सेल को डिवाइड होना हो तो देखिए सेल है ना, उसके कम से कम कितने पार्ट होते हैं आपके सेल के, आपके पास जो सेल है उसके 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है। तो अब एक सेल से दूसरी नई सेल बन रही है, तो एक सेल में जब न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, तो दूसरी सेल के अंदर भी आपका न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तो तीनों ही चीजों का जो डिवाइडेशन है वो जरूरी है।
लेकिन सबसे पहले जो आपका डिवाइडेशन है वो स्टार्ट कहां से होता है, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए मटेरियल है। तो ये आपके पास में कोई सेल है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनको डिवाइड कैसे किया, उनको शो कैसे किया जाता है, इस तरह से आपका इन क्रोमोसोम्स को आप शो करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनको क्रोमोसोम्स को शो करते हैं। ये आपके पास में दो क्रोमोसोम्स हैं, यानी एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, सिंगल क्रोमोसोम नहीं है। तो ऐसी सेल है आपके पास में, एक सेल है जिसके पास में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, दो क्रोमोसोम। हम सबसे पहले माइटोसिस की बात कर रहे हैं। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, तो अब न्यूक्लियस है वो अपने आप को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करना है तो टोटल अगर ये दो क्रोमोसोम है और इससे आपको अगर दो सेल बनानी है तो क्या करना होगा, पहले इन क्रोमोसोम्स को कॉपी करना होगा। तो ये जो डीएनए मटेरियल है पहले कॉपी होता है सेल के अंदर। तो यानी दो से अब कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, फिर दो दो दोनों के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंगल सेल, और जब एक पेयर होता है तो उसको कहा जाता है कौन सी सेल, आपका डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल, तो इसको डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है इससे क्या होगा, अब यहां पे जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी जो डीएनए है वो अपने आप को कॉपी करेगा। अब एक सेल से दो बनना है तो ये जो दो है इनको कितना बनना पड़ेगा, चार बनना पड़ेगा, दो एक में जाएंगे, दो एक में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये अपने आप को कॉपी करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो सेल है, ये जो क्रोमोसोम्स है 1 आपका, ठीक है, फिर ये दूसरा क्रोमोसोम आपका, ठीक है, 2 हो गया, फिर ये आपका तीसरा क्रोमोसोम, क्योंकि पहले दो थे अब कितने हो जाएंगे आपके पास में, चार क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम है वो कितने हो गए, चार हो गए, यानी डीएनए मटेरियल ने अपने आप को कॉपी कर लिया है, क्रोमोसोम्स ने अपने आप को कॉपी कर लिया है। ये क्या हो गया, डीएनए रिप्लिकेशन। आपके सिलेबस में इतना ही है, आपकी जो डिप्लॉइड सेल है उसका क्या हो गया, अब डीएनए रिप्लिकेशन हो गया। और अब डायरेक्टली ये जो सेल है वो डिवाइड हो गई किसके अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर, यानी इससे ये एक सेल बन गई और यहाँ पे इससे ये एक सेल बन गई। तो इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स आपके आ गए, यहाँ पे इसके अंदर ये हो गया एक और ये हो गए आपके दो, और यहाँ पे इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स आ गए आपके, दो क्रोमोसोम्स। यानी एक सेल से आपकी कितनी डॉटर सेल्स बन गई, दो डॉटर सेल बन गई। ये तो होता है आपका माइटोसिस के अंदर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल के अंदर चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले डीएनए डिवाइड होता है। तो डीएनए इतनी आसानी से डिवाइड नहीं हो जाता जितनी आसानी से हमने आपको बता दिया। डीएनए को डिवाइड होने के लिए आपकी चार फेज होते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, PMAT, ठीक है, इसमें याद रख सकते हो आप PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चार आपकी प्रावस्थाएं होती है, चार फेज में जाके ये जो न्यूक्लियस का डिवाइडेशन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन है वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करती है, फिर आपकी दो सेल बनती है। ऐसा ही नहीं कि एक सेल से, लेकिन आपके सिलेबस में अभी के लिए इतना ही है। तो हम देखिए फिर भी आपको बताता हूं। देखिए जो प्रोफेज है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक सेल को बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो वो प्रोटीन है वो कलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेटाफेज, तो जो ज्यादातर जो टाइम है इसका मेटाफेज के अंदर लगता है। मेटाफेज के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये जो आप देख रहे हो ना, क्रोमोसोम्स, इनके बीच में क्रोमेटिन नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी ये इनके जो माउथ है उधर हो जाते हैं, ठीक है, ये डिवाइड होकर के, जैसे इसका एक पोल इधर आ जाएगा और ये जो कॉर्नर देख रहे हो यहाँ पे बन जाते हैं इसके पोल, ठीक है, दो पोल में डिवाइड हो जाता है। फिर ये जाकर के क्रोमेटिन नेटवर्क के साथ में इस तरह से जुड़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये ऐड हो जाते हैं। तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है उससे जाकर के फिर ये ऐड होते हैं और उसके बाद इनके बीच में डिवाइडेशन होता है, यानी डीएनए है। लेकिन बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि एक सेल है, डिप्लॉइड सेल है, जिसके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये डिवाइड हुए हैं। मतलब सबसे पहले इन्होंने कॉपी किया अपने डीएनए मटेरियल को, तो कितने हो गए, ये डबल हो गए। और उसके बाद इसने क्या बना दी, दो सेल बना दी। दो ये जो सेल है वो भी कैसे बनी है, डिप्लॉइड सेल बनी है, क्योंकि दोनों के अंदर पेयर है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। ऐसा होता है किसमें, माइटोसिस में, ठीक, समझ आ गई होगी बात। लेकिन आप यहाँ पे याद रखना चाहें तो साथ याद रख सकते हैं कि जो आपका सेल डिवीजन है वो कितने फेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियस का चार फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये जो चार फेज हैं इनके अंदर ये जो यहाँ तक ये आ गया ना, यहाँ तक ये जो आया है,
ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 4 फेज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में सेल का सेकंड पार्ट क्या आता है, साइटोप्लाज्म। अब वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होकर 2 अलग अलग तरह की जो सेपरेट सेल बन जाती है, 2 डॉटर सेल। तो ये जो डॉटर सेल बनी ये भी डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि इनके अंदर भी आपके दो यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना दूसरा मायोसिस, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। मायोसिस में क्या होता है, देखिए इसमें तो सिंगल सेल डिवीजन हुआ है, लेकिन इसमें होता है डबल सेल डिवीजन। यानी एक सेल है डिप्लॉइड सेल, पेरेंट सेल है। कैसी सेल है ये, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। और ये जो बन गई है कैसी सेल है, डॉटर सेल है। तो पेरेंट सेल है, अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन इसका होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से होगा, यहाँ पे जो सेल्स है वो बनेगी। लेकिन इसके बाद में ये जो 2 सेल है वो उसमें ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब ये जो 2 सेल बनी ना, ये जो डॉटर सेल, ये फिर से अपने आप को डिवाइड करती है, इनके अंदर एक बार फिर से डिवीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो सेल है ये भी फिर 2 सेल्स को बना देगी, ठीक है। ये 2 सेल को बनाएगी और ये वाली जो सेल है ये भी फिर आपका 2 सेल को बना देगी, ठीक है। तो इनके अंदर फिर इस बार जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सिंगल होंगे, ठीक है। इस तरह से सिंगल होंगे, यहां से ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल सिंगल यहाँ पे क्रोमोसोम्स अवेलेबल होंगे, यहाँ पे पेयर है वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ पे पेयर था ना, तो जिनको हम बोल रहे थे डिप्लॉइड सेल, डॉटर सेल थी वो कैसी थी, पेयर वाली थी, डिप्लॉइड सेल थी। लेकिन यहाँ पे जो डॉटर सेल बनेगी इस वाले के अंदर, मायोसिस के अंदर, उसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या होगा माइटोसिस में क्या हुआ, सेल थी, डीएनए रिप्लिकेशन हुआ, ठीक है, कॉपी कर लिया डीएनए ने अपने आप को, 2 सेल बनी, डॉटर सेल बन गई, ठीक है, एक बार डिवीजन, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन मायोसिस में क्या हुआ, पहले तो ये सारी प्रोसीजर होगी, एक जो सेल है उसने डीएनए रेप्लिकेशन किया, 2 सेल में डिवाइड हुई, ठीक है। लेकिन अब ये जो दोनों सेल है वो फिर से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं 2 बार डिवीजन होगा, कौन से में, मियोसिस में। तो यहाँ पे देखिए एक सेल, इस सेल से ये 2 सेल बन गई आपकी, और इस सेल से भी ये 2 सेल बन गई आपकी। ये जो सेल है ना, तो इनके अंदर केवल सिंगल क्रोमोसोम्स है, पेयर नहीं है, तो इसलिए इनको कहा जाता है कैसी सेल, हैप्लॉइड सेल। कैसी सेल कहा जाता है, हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। जहां पे क्रोमोसोम का पेयर होता है उसको क्या कहा जाता है, डिप्लॉइड सेल, और जहां पे नहीं होता उसको, जहां पे सिंगल क्रोमोसोम होता है उसको हम बोल देते हैं हैप्लॉइड सेल। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होगा, इसमें भी पैराफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और फिर एक सेल है वो 2 के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें अभी आपको नहीं पढ़नी है, ये आपको पढ़नी है 11th लेवल के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान रखिए क्या होता है, न्यूक्लियस जब डिवाइड होना स्टार्ट होता है, तो क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होते हैं तो वहां पे जो क्रोमेटिन, जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होने लग जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर, ठीक है। क्रोमेटिन यानी धागेनुमा स्ट्रक्चर उसके अंदर बन जाती है, ठीक है, थ्रेड्स बन जाते हैं, और जो थ्रेड्स हैं वो खींचते हैं इनको पकड़ के, जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड जब ये होते हैं, क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तो इनको 2 पोल्स के ऊपर खींचते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ होता है इन चार फेज के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनके अंदर। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। जब ये डीएनए डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, फिर साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस से, और उसके बाद में फिर कंप्लीट सेल डिवीजन, इन सेल मेम्ब्रेन से 2 सेपरेट सेल बन जाते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2, माइटोसिस, मायोसिस। तो क्यों जरूरत पड़ी सेल डिवीजन की आपको समझ आ गया, ठीक है। कितने टाइप का सेल डिवीजन होता है आपको समझ आ गया। माइटोसिस और मायोसिस के अंदर जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, और ये काफी बार एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूछा भी जाता है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।